दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज की बड़ी खबर लेके। जो 5 राज्यों में, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में केंद्रीय शासित प्रदेश में चल रही इलेक्शन आज वोट पड़ रही है। कहीं एक ही चरण है, कहीं 2 चरण हैं, तो 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। उसको लेके हमने अपने सहयोगी सलाहकार एक्सपर्ट जो हैं इलेक्शंस के और जिनके ऊपर जो सट्टा लगता है, जुआ खेला जाता है, उनसे बातचीत की। बहुत इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। उनके मुताबिक मुकाबला असम में सीधा साधा बीजेपी के हक में लग रहा है। बंगाल में बीजेपी और ममता की टक्कर लग रही है। डीएमके में वापस, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार वापस आ रही है। केरला में कांग्रेस जीत रही है और यूनाइटेड फ्रंट का जो लेफ्ट फ्रंट है उसकी स्थिति कमज़ोर चल रही है। और पांडिचेरी में एआईडीएमके प्लस बीजेपी की सरकार बनेगी। खैर, अब मेन जो देखा जा रहा है, सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां आज 3 बजे तक कहा जाता है कि 79-80% वोटिंग हो गई। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शायद बम्पर वोटिंग हुई है। और आज तक हमने देखा है जहाँ कहीं भी इतनी बड़ी गिनती में वोटिंग पैटर्न सामने आता है तो उसका फ़ायदा जो विरोधी पार्टी होती है उसको होता है और सत्ताधारी पार्टी का नुकसान होता है। ये आज तक देखने को आया है, पर आगे देखना होगा क्या होता है। अभी दूसरा चरण भी होना है, वोटिंग होनी है। लेकिन हमारे जो सलाहकार हैं उनका कहना है कि जैसे दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, बहुत काम किया। दिल्ली में मेट्रो बनी, पुल बने, फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, रोज़गार मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन 15 साल के बाद शीला दीक्षित को कुर्सी से जाना पड़ा। इतना काम करने के बाद भी अब ममता दीदी को भी, बनर्जी को भी 15 साल बंगाल में हुकूमत करते हुए हो गए। क्या दिल्ली वाली बात बंगाल में दोहराई जाएगी? थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, क्योंकि दिल्ली एक छोटी स्टेट थी। वहाँ पे रूलिंग पार्टी बीजेपी बन गई थी, आम आदमी पार्टी आ गई, तो किसी तरह चक्कर चल गया। छोटी 70 सीटों की विधानसभा है दिल्ली की। तो अभी बंगाल में क्या इसी किस्म का जादू बीजेपी कर पाएगी? ये सब बातों को लेके जो क्यास गोइयाँ चल रही हैं उनके बारे में हमने बात की अपने सहयोगी से मुंबई में, जो सट्टा बाज़ार के, जुए के, क्रिकेट के, फाइनेंशियल, शेयर बाज़ार, स्टेट्स के ऊपर कर्जा, पूरा जो देश का जो फाइनेंशियल ढांचा है उसके अच्छे खासे जानकार हैं। उनसे हमने बात की। पहले उनसे हमारी बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए कि आज इलेक्शन हो रही हैं, पहला दौर, दूसरा दौर, काफ़ी कुछ चल रहा है। आपके 10 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे। क्या हाँ जी। आपकी पॉलिटिकल नब्ज और सट्टा बाजार क्या कहता है? ये पूरी जो मिनी इलेक्शन चल रही है देश की, 5 से 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की, क्या हाँ जी, लगता है आपको? देखिए सर, 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है। साउथ के अंदर तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है और केरला है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम है, और ये बाजू वेस्ट बंगाल है। पहली बात करें तो वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 294 सीट है, जिसके अंदर जो है अभी ममता का राज है। और जब ये भाव खुला था तो ममता प्लस अलायंस, उसका 187 190 सीट का भाव खुला था। बुकी लोग ने खिला था, रुपया के सामने रुपया। एक 187 सीट बुकी लगाता है, 100 आप लगाइए। और बीजेपी का 107 110 खुला था। अभी पोजीशन ऐसी है कि ममता की जो सीट है अभी दिखा रहे 150 153, तो ममता की 37 सीट कम हुई है। और बीजेपी की जो है 107 वाली सीट जो है 137 हुई है। तो बीजेपी की जो है 30 सीट बढ़ी हुई है। उसका रीजन ये है कि बम्पर वोटिंग हुआ है। और देखिए जब भी बम्पर वोटिंग होता है तो ऑलवेज बीजेपी को फायदा होता है, और जो गवर्नमेंट रहती है वो चली जाती है। आपको वोटिंग कह देते हैं उसको। काफी लंबा समय हो गया ममता को राज करते हुए। 15 साल हो गया है। और दूसरा ये है
कि बीजेपी की एक नई ट्रिक है कि लेडीज को खुश करो, लेडीज के खाते में जो 1000 डालो, 2000 डालो, 5000 डालो, जैसा। तो बंगाल के अंदर लेडीज लोगों को भी उसने बहुत फायदा कराया हुआ है। वो हिसाब से आज सुबह से, आज पहले दौर का वोटिंग के अंदर 152 सीट का वोटिंग चालू है, जो 5 बजे तक चालू रहेगा। और जहां तक का 3 बजे तक का नॉलेज है मेरे पास, 679% वोटिंग हुआ है, बम्पर वोटिंग बंगाल के अंदर। हाँ, और, और अभी तो समझो ना 1 घंटा 15-20 मिनट बाकी है, तो ये तो फिगर और बढ़ जाएगा। रही ये बात, तो अभी तो समझो कि ये 10 सीट, क्योंकि मेजो 294 सीट है, तो मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए 148 सीट आपको चाहिए। तो अभी बीजेपी और ममता के बीच में खाली 10 से 12 सीट का गैप बढ़ रहा है। वो गैप बढ़ जाएगा और ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने से पहले बीजेपी फेवरेट हो सकती है, हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसा है कि पिछली बार 77 सीट थी उसके पास, उससे पहले खाली 3 सीट थी। तो बीजेपी को नुकसान तो कुछ नहीं है, मगर फिलहाल तो ये कलर लग रहा है कि बीजेपी जो है, अरे सॉरी, ये ममता जो है बंगाल से जा रही है। अभी आ जाइए तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर टोटल 234 सीट है और उसका वोटिंग आज ही है। तो तमिलनाडु के अंदर जो बुकी लोग ने पहले भाव खुला था, खाली डीएमके का ही भाव खुला है, जो जिसकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका भाव ही नहीं खुला वहां पे। नहीं, वहां बीजेपी का कुछ नहीं आएगा सर, बीजेपी को 1-2 सीट भी नहीं आएगी। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं आएगी। बंगाल के अंदर कांग्रेस को 1-2 सीट भी नहीं आएगी। जो मारामारी है डीएमके अन्ना डीएमके है। अभी जो भाव जब खुला था इलेक्शन डिक्लेयर के टाइम, डीएमके का 140-142 खुला था, जो अभी बढ़ के 144-146 हो गया है। इसका मतलब ये रहा है कि वापी तमिलनाडु के अंदर जो है ये स्टेलियन सरकार वापस आ रही है। अभी आ जाइए पौंडीचेरी के अंदर। पौंडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है और वहाँ टोटल 26 सीट है। जब भाव खुला था शुरू में तो 15-17 बीजेपी का खुला था, बीजेपी प्लस एनडीए अलायंस। वहाँ बीजेपी का 2-4 सीट ही आएगा, नहीं आएगा। बाकी वहाँ अन्ना डीएम क्या है, बाकी लोकल जो पार्टियां है वो बीजेपी के साथ अलायंस हुई है, उसका आएगा। तो अभी जो है बढ़ के लेटेस्ट भाव वो है कि 19 जो है वो भी बुकी लगाते हैं, 21 आप लगाइए। रही तमिलनाडु का, आपको कहना भूल गया कि वहाँ का विजयन करके जो फिल्म स्टार है उसने नई पार्टी बनाई है। मगर बुकी लोग को ऐसा मानना है कि उसको 5 सीट भी नहीं आएंगी। लोग खुद भी बोले कि नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, उसको 5 सीट भी आने वाली नहीं है। अभी आ जाइए आप केरला के अंदर। केरला के अंदर टोटल 134 सीट है और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है यूडीएफ है, यानी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है। तो अभी जो भाव है वो 62-64 सीट है लेफ्ट गवर्नमेंट की, मतलब वो थोड़ा वीक हुई है। और 70-72 भाव है सीट है वो कांग्रेस, यूडीएफ, अरे कांग्रेस, हाँ। तो फिलहाल तो कांग्रेस का पलड़ा वहाँ भारी लग रहा है। अभी आप आ जाइए आसाम के अंदर। आसाम के अंदर टोटल 126 सीट है। 126 में से जब भाव खुला था तो 35-37 सीट कांग्रेस प्लस अलायंस खुला था। ऐसे भी वहाँ 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, तो भी बुकी लोग रखते हैं। 35-37 खुला था और 88-90 ये खुला था बीजेपी। अभी बढ़ के जो है 98-100 बीजेपी हो गई है और कांग्रेस जो है 24-25 हो गई है। तो कांग्रेस का तो असम में कुछ नहीं आएगा, ना उसका तमिलनाडु में कुछ आएगा, 1-2 सीट आएगी, और पौंडीचेरी में भी उसका कुछ आने वाला नहीं है। और तमिलनाडु के अंदर तो वो पोजीशन है, अरे बंगाल के अंदर को वो पोजीशन है, कांग्रेस ने टोटली 294 सीट पर कैंडिडेट खड़ा किया है। अरे आपको 2-4 सीट के जहां वांधे पड़ते हैं आप पूरा खड़ा कर देते हो, ठीक है, उसकी मर्जी की बात है, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला। थोड़ा वोट जो है मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, उसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिलेगा। और टोटली जो है सर ये ऑनलाइन है। पहले जो फोन के ऊपर होता था, अभी टोटली ऑनलाइन। ले बहुत साइडें ऐसी है, मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, आपके दर्शक को दिखाना। तो ऑनलाइन के अंदर मिनिमम आप 100 रुपीज खेल सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है जितना आप डिपॉजिट कराते हो। सबको आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपके जो खाते से आपका पैसा गया है वही खाते से आपका पैसा आ जाएगा। चाहे पेटीएम से हो,
यूपीआई से हो, फोन पे से हो, तो आप सोचो। लगता है कुछ जो ऑनलाइन चलता है, हाँ, इस पे टैक्स भी सरकार लेती है कुछ? कुछ नहीं लेती है, कुछ नहीं लेती है सर। दूसरी बात ये आप सोचो कि इतना टर्न जहाँ 4 से 5 लाख करोड़ का टर्न ओवर हुआ होगा, और ये पैसा सारा जो है 2 नंबर का पैसा है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गांव में जाके गरीब लोग का अकाउंट खुलवा देते हैं। उसके साथ बैंक वाले भी मिले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। जो समझो आपने पेटीएम से पैसा दिया, हाँ, तो आपके खाते में वहां से पैसा आ जाएगा। ठीक है। जो खाते से पैसा गया वही खाते में पैसा आ गया। आप सोचो 1 रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स मिलता नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर इसको ऑफिशियली करे तो कितना रुपया आ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इतनी ऑनलाइन बैटिंग चलती है, तो गवर्नमेंट को मालूम नहीं है क्या? क्योंकि जितनी बैटिंग साइड है सर, वो सब साइड बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता लोग की है। और कहावत है ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। 1000 2 2, और इसके अंदर बैठे ऑनलाइन में तो आप मटके से लेके हर चीज खेलते हो, जो आपने पहले भी 1 2 एपिसोड किया हुआ है। और अभी आईपीएल भी चालू हो गई है। बिल्कुल। और आईपीएल के बाद हाईलाइट ये है कि अभी आरसीबी जो बिकी, वो 2008 के अंदर वो आईपीएल की आरसीबी की कीमत खाली 480 800 सॉरी 800 करोड़ रुपया थी। अभी वो टीम जो है 14,000 करोड़ में बिकी है। अरे आप सोच लीजिए। हाँ, राजस्थान की टीम जो है वो 16,000 करोड़ में बिकी है। और आईपीएल के अंदर भी इतना बैटिंग होता है, इतना अप डाउन आता है कि जिसका कोई लीड नहीं है, हल्की चीज हो जाती है। और बुकी लोग की नई थियरी अभी ये मालूम पड़ती है। ये आप एक काम करते हैं, कल एक क्रिकेट के ऊपर पूरी टीम्स कितनी हाँ, बता दो मैं आपको कैसे क्या करना है। बनाते हैं कल के लिए। ओके सर। और ये दूसरा एक आखिरी बात, ये बीजेपी औरतों को लुभाने के लिए क्या क्या कर रही है? बिहार में इन्होंने क्या किया, देखो, बिहार के अंदर जो उसने खाते में महाराष्ट्र में पैसा क्या दिया, किया? महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पोजीशन ऐसी है सर, मैं भी बम्बई में ही रहता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर 11 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट रुक गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उसके 8 दिन से स्ट्राइक चालू है। जो उसके अलावा मुलाजिम है उनको पगार मिल रही है कि नहीं? है। सरकारी जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती होगी? हाँ, अभी उन लोग की तनख्वाह लेट आती है, पुलिस वाले की तनख्वाह लेट आती है। और सरकारी मुलाजिम जो है पिछले 2 दिन से वो लोग स्ट्राइक के बैठे हुए हैं। आप सबको फ्री दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, क्यों फ्री दे रहे हो भाई? हाँ, आम आदमी मरता जा रहा है। बिल्कुल। और आपके पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी 5 लाख, हर स्टेट के ऊपर कर्जा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कर्जे का तो ऐसा, आप जो भी सेंट्रल से पैसा लेते हैं वो तो हर महीने आपको उसका इंटरेस्ट तो आपको चुकाना ही है। बिल्कुल। वो सेंट्रल आपको फ्री नहीं देती है, आप सेंट्रल से लेते हो, सेंट्रल वर्ल्ड बैंक से लेता है। बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर खाली 45 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है वर्ल्ड बैंक का, सोच लो आप। वाह, ये भी करते हैं, ये कल कल परसों 2 3 सीरीज करते हैं। ठीक है सर, ओके। आप करके रख लो, कितने स्टेट पे कितना कर्जा, भारत सरकार पे कितना, वर्ल्ड बैंक का कितना, ये सब एक परसों के लिए ये कर लेते हैं। ठीक है, ये ओके सर। जरा ये लोगों को जागरूक करते हैं। हाँ, बराबर होना जरूरी है, ये तो बहुत हो गया। देखो ना, मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल। मैं पब्लिक हूँ। ये कभी हद से ज्यादा हो रही है चीजें। ठीक है, ठीक। आम आदमी मरता जा रहा है, बिल्कुल। पैसे वाला पैसा वाला होता जाए, गरीब गरीब होता जा रहा है। करते हैं, परसों ये कर्जे पे करेंगे। ठीक है, ये जाने दो आज। हाँ जी सर, ओके ब्रदर, थैंक यू। सो दोस्तों, सुना आपने कैसे बीजेपी औरत वोटरों को, द फीमेल वोटर्स जो हैं, उनको भरमाने के लिए क्या क्या काम कर रही है। जिन बातों के खिलाफ बीजेपी हमेशा रही है कि मुफ्त में लोगों को कुछ नहीं देना, वही किस्म का लालच पहले महाराष्ट्र में दिया गया, हरियाणा में दिया गया, उसके बाद बिहार में दिया गया, और रातों रात बीजेपी के पक्ष में औरतों ने वोट डाले। लेकिन उसका खमियाजा अभी राज्य सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। इसी किस्म का वादा पंजाब की सरकार भी कर रही है, क्योंकि आने वाले साल में यहाँ भी इलेक्शन है, हो सकता है पहले भी हो जाए। लेकिन सरकारों पे कर्जा चढ़ रहा है, लोगों को मुफ्त राशन, बिजली, पानी, गेहूँ, चावल, तेल देने के चक्कर में राज्य की पूरी तरक्की सख्ते में आ जाती है। जैसे आपने सुना, महाराष्ट्र पे 11 लाख का कर्जा, पंजाब पे 5 लाख के ऊपर का कर्जा, और जितना बाकी राज्यों के ऊपर भी कर्जा है, जो लोगों को, वोटर को
भरमाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने से खिलवाड़ करते हैं। इतनी मतलबी पॉलिटिकल जमात हमने पहले कभी देश में नहीं देखी थी। हर तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और लोग बनते जा रहे हैं, और फिर 5 साल तक आपको पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो आपकी वोट खरीदते हैं उसका वो इस्तेमाल कैसे करते हैं वो खरीदने वाले का हक बनता है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। सो खैर, अभी देखते हैं आने वाले दिनों में ये इलेक्शन का उठ किस गड़बड़ बैठता है। जैसे आपने सुना होगा, हमने अपने सहयोगी से बात की कि कल या परसों हम लोग बात करेंगे क्रिकेट पे जो इतना बड़ा सट्टा बाज़ार चल रहा है। इलेक्शन में उनके कहने के मुताबिक 4 लाख करोड़ का जुआ लगा हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, सरकार कोई कदम नहीं उठाती। क्रिकेट पे कितना करोड़ लगा हुआ है, कैसे क्रिकेट की टीमें रातों रात अमीरों अमीर बनती जा रही हैं, उसकी बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।